द बलून मैन, यूनिट 5 द बलून मैन। आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द बलून मैन कम। बलून मैन है वो कब आता है? तो आंसर है द बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डेज। जब मार्केट लगता है, बाजार लगता है, तब बलून मैन वहाँ पे बलून को लेकर आता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द बलून मैन होल्ड इन हिज हैंड। अपने हाथों में क्या पकड़े हुए रहता है बलून मैन? होल्ड यानी पकड़ना। आंसर है द बलून मैन होल्ड्स ए लवली, प्यारे बंच यानी गुच्छा ऑफ बलून्स, गुब्बारों का, इन हिज हैंड, अपने हाथों में वो प्यारे से बलून गुब्बारों के गुच्छों को पकड़े हुए रहता है। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, यानी बलून मैन है वो कहाँ खड़ा रहता है? तो आंसर है द बलून मैन स्टैंड्स इन द मार्केट स्क्वायर, यानी मार्केट के चबूतरे पर खड़ा रहता है। बीचों बीच कहीं चबूतरा बना हुआ होगा, वहाँ पे बलून मैन है वो बलूनों का गुच्छा लेकर खड़ा रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द बलून व्हेन देयर इज ए वाइंड। वाइंड यानी जब हवाएं चलती हैं तो बलूनों के साथ क्या होता है? तो आंसर है व्हेन देयर इज ए वाइंड द बलून टग लाइक एनीथिंग, यानी टग यानी खींचा चला जाता है। हवा के साथ बलून है वो टक टक की आवाज़ करते हैं और खींचे चले जाते हैं, जिस तरफ हवा होती है उस तरफ। 5 क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू। के बच्चों को क्या पसंद होता है, क्या देखना पसंद होता है कि बलून मैन क्या करे? तो आंसर है द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन लेट ऑल द बलून गो सो दैट शी कैन सी देम सेलिंग हाई अप इन द स्काई। के बलून मैन है वो बलूनों को छोड़ दे, आकाश में बहुत ही ऊपर तक छोड़ दे, वो देखना उन बच्चों को पसंद होता है। 6 क्वेश्चन है व्हाट विल द चाइल्ड डू व्हेन द बलून मैन लेट्स ऑल द बलून गो। कि जब बलून मैन है वो गुब्बारों को ऊपर छोड़ता है तो कैसा लगता है? तो कह रहे हैं द चाइल्ड विल स्टैंड, यानी खड़े रहकर, वॉच यानी देखते हैं, द बलून गुब्बारों को, सेलिंग ऑफ लुक प्रिटी इन द स्काई, के जो आकाश है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है दिखने में। जब बलून है वो बहुत ऊपर चलते उड़ जाते हैं तो उन्हें देखने में चाइल्ड बच्चों को देखना बहुत ही अच्छा लगता है और स्काई भी बहुत ही सुंदर लगता है गुब्बारों से भरा हुआ। उसके बाद 7 क्वेश्चन है फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। कि पोएम में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वर्ड उसको अपोजिट करने हैं आपको। जैसे नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, ऑलवेज यानी हमेशा, नाइट्स यानी रात, डेज यानी दिन, रेनी यानी बारिश, सनी यानी धूप, नियर यानी पास में, फार यानी दूर, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, लो यानी कम, हाई यानी ज़्यादा, सीट यानी बैठना, स्टैंड यानी खड़े रहना, अबव यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे। ये अपोजिट वर्ड्स हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स। क्या आपको करेक्ट ऑप्शन बॉक्स में फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द बलून मैन कम। के बलून मैन है वो कब आता है? तो ऑन ए हॉलीडेज, ऑन मार्केट डेज, एवरी डे, ऑन संडे। तो ऑन मार्केट डे, जब बाजार लगता है तब बलून मैन आता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। कि वो बलून मैन है वो कहाँ खड़ा रहता है? तो इन द मार्केट स्क्वायर, जो मार्केट का चौराहा होता है वहाँ पर खड़ा रहता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है सनी डे मीन्स, यानी सनी डे का मतलब क्या होता है? तो ए ब्राइट डे यानी उज्जवल डे, कि जब धूप बहुत ही तेज़ होती है तब दोपहर का समय हो सकता है। ऑन ए सनी डे द बलून्स, के जब सनी डे होता है तब बलून्स कैसे लगते हैं? तो शाइन फार अवे, यानी दूर से भी वो बलून है वो शाइन करते हुए, चमकते हुए नज़र आते हैं, ऊपर उठे हुए। 5 क्वेश्चन है इफ़ देयर
इज ए वाइंड द बलून्स, कि वाइंड जब हवाई चलती है तब बलूनों के साथ क्या होता है, तो टग ए लॉट, टग खींचे चले जाते हैं। 6 क्वेश्चन है व्हेन डू द बलून टग एंड टग, कि जो बलून है वो टग टग क्यों करते हैं, तो इफ़ देयर इज़ वाइंड, कि जब हवाएं चलती हैं तब बलून है वो टग टग करते हैं, खींचे चले जाते हैं, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है द चाइल्ड विशेष, मतलब क्या कामना करते हैं, विश दैट सम डे द बलून मैन विल, के बलून मैन क्या करे, बच्चे क्या चाहते थे, तो लेट्स द बलून गो, या कि बलूनों को वो आकाश में छोड़ दे, ये बच्चे चाहते थे। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू सी द बलून्स, के बलून को वो चाइल्ड है वो कैसे देखना पसंद करते थे, तो सेलिंग इन द स्काई, आकाश में पूरा प्रीटी लग रहा था, आकाश है वो उस बलूनों को आकाश में छोड़ दे वो बलून मैन, और बहुत ही आकाश है वो प्रीटी लगे, सी करेक्ट हो जाएगा। 9 है विच वर्ड इन द पोयम राइम विथ डेज, डेज का राइमिंग वर्ड क्या होगा, तो स्टे। विच वर्ड इन द पोयम राइम विथ लंच, लंच का राइमिंग वर्ड क्या होगा, बंच, लंच और बंच। फिर विच वर्ड इन द पोयम राइम विथ ग्रीन, ग्रीन का राइमिंग वर्ड क्या होगा, बिटवीन, ग्रीन बिटवीन। उसके बाद विच वर्ड इन द पोयम राइम विथ डे, डे का राइमिंग वर्ड क्या होगा, डे का अवे। विच वर्ड इन द पोयम राइम विथ ऑल, ऑल का राइमिंग वर्ड क्या होगा, स्मॉल, ऑल स्मॉल। उसके बाद विच वर्ड इन द पोयम राइम विथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का राइमिंग वर्ड क्या होगा, एनीथिंग, स्ट्रिंग, एनीथिंग। विच वर्ड इन द पोयम राइम विथ गो, गो का राइमिंग वर्ड क्या होगा, बिलो, गो बिलो। विच वर्ड इन द पोयम राइम विथ हाई, हाई का राइमिंग वर्ड क्या होगा, स्काई, हाई स्काई। उसके बाद राइट 3 राइमिंग वर्ड्स, आपको 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं एक वर्ड के, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स। होल्ड, होल्ड के 3 राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, बोल्ड, कोल्ड और सोल्ड। ग्राइंड का बनाना है ग्रेट, ग्रीन और ग्राउंड। एग्जाम्पल का एप्पल, पीपल, पर्पल। स्मार्ट का स्मॉल, स्मेल, स्मोक। बैच का कैच, मैच, वॉच। ये 3 राइमिंग वर्ड्स हुए, एक वर्ड्स के 3 राइमिंग वर्ड्स बनाने, तो ये तीनों हो गए।